राव है। मैं शोध छात्रा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। मेरा शोध विषय है वर्तमान शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन शैली में निर्गुण साहित्य की परंपरा, जिसके संबंध में मैं स्वामी जी से इसका साक्षात्कार लेने आई हूँ, निर्गुण साहित्य के बारे में और निर्गुण ब्रह्म के बारे में। निर्गुण ब्रह्म क्या है? पहले सभी प्रश्नों को सामने रख देते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी चर्चा इस पर शुरू करते हैं। लोक परंपरा में निर्गुण गायन से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, पारंपरिक तौर पर जो निर्गुण गाए जा रहे हैं उनमें किन तत्वों का उल्लेख अथवा बखान होता है? चौथा प्रश्न है, लोक परंपरा में निर्गुण गायकी क्यों होती जा रही है? कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। पांचवा प्रश्न है, निर्गुण गायन में मुख्य बिंदु क्या होता है? छठा प्रश्न है, निर्गुण गायन को एक विशेष वर्ग का क्यों माना जाता है? सातवां प्रश्न है, निर्गुण गायकी के साथ जो वाद्यंत्र पहले प्रयोग होते थे और वर्तमान में कौन से प्रयोग हो रहे हैं? आठवां प्रश्न है, क्या निर्गुण भजनों में किसी रागों का प्रयोग किया जाता है? नवां प्रश्न है, वर्तमान में निर्गुण के प्रमुख संत कौन कौन हैं? 10वां प्रश्न है, निर्गुण गायकी व्यक्ति की मानसिकता पर क्या प्रभाव डालती है? देखिए, जिस समय कोई व्यक्ति उन्मुक्त होता है, चित्त से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और किसी भी विषय या किसी बात से या किसी आदत से या किसी प्रकार के विषय में बंधा नहीं होता है तो खुलकर बहता है। खुलकर बहता है तो उसी से गद्य और पद्य की धारा निकलती है। जैसे विज्ञान में पढ़ते होंगे आप या साइंस के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि जो किरणें हैं या परमाणु हैं, इनकी जो गति है दो प्रकार की होती है। एक सीधी रेखा में होती है और एक दूसरी तरंगों में होती है, बताया जाता है ना। तो जब इस चीज़ को मैंने सुना, पढ़ा और इधर भाषा की तरफ ध्यान दिया तो मुझे लगा कि केवल परमाणुओं की गति दो तरह की नहीं होती, मनुष्य की भाषा भी दो तरह से है। जो सीधी रेखा में चलती है वो उसको गद्य कहते हैं, जो तरंग के आधार पर चलती है वो पद्य कहते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो भौतिक जगत में और आत्मा के जगत में, अध्यात्म जगत में, दोनों तरफ लगभग वही नियम लागू होते हैं। अब ये आपके संगीत का एक विषय है। जब मन उन्मुक्त होता है तो लहर लेकर चलता है, उसी को पद्य कह सकते हैं, गाना कह सकते हैं। जब एक विषय में व्यक्ति बंधा होता है तो सीधे चलता है, वो बंधा होता है। इसलिए ये जिसको भाषा के परिप्रेक्ष्य में या बंधन में पढ़ करके ना देखें हम, तो जो पद्य है या काव्य है या कविता है, ये हृदय की मुक्ति की लहर है। एक छोटा सा बच्चा भी आप देखिए, जब खेल रहा होता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ गुनगुनाने लगता है, क्योंकि वो कहीं बंधन में नहीं है। उसको अपने स्कूल की चिंता नहीं है, उसको खेती की चिंता नहीं है, उसको सोने चांदी की चिंता नहीं है, कोई चाहना नहीं है।
खेल रहा होता है तो गुनगुनाता है, कभी कभी अकेले में बैठा होता है तो भी गुनगुनाने लगता है। उसको कोई भजन नहीं याद, गीत नहीं याद है, कुछ कंठस्थ नहीं है, लेकिन राग निकल जाता है। ये चित्त की उन्मुक्तता है जिसको मुक्ति कहते हैं, और यही मुक्त जीवन है। पशु पक्षियों में भी देखा जाता है, पशु पक्षियों में अधिक देखा जाता है, और मनुष्य अपनी धुन में, एक चाहना में, एक विशेष उद्देश्य को लेकर कहते हैं उद्देश्य युक्त होना चाहिए जीवन। ये जीवन अपने आप में उद्देश्य है। ये चारों दिशाओं में बहे, खुले, जैसे हवा बहती है, सूरज की रोशनी चारों दिशाओं में प्रस्फुटित होता है, तो उसी प्रकार से हमारा ये जीवन चारों दिशाओं में बहे, उसका नाम उन्मुक्तता है, मुक्त जीवन है। और ये उद्देश्य नहीं कहें तो भी उद्देश्य है। बाकी उद्देश्य यह है कि हम पढ़ें, फिर एक समय तक पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, फिर एक तरफ गए, उसके बाद फिर वहीं रुक गए, फिर कुछ मिला नहीं, या कुछ मिला तो दूसरा उद्देश्य यही होगा कि नौकरी मिल गई, चलिए नौकरी भी मिल गई, फिर रुक गए, नौकरी मिलने के बाद फिर क्या करें, तब उद्देश्य हुआ कि धन कमाए, फिर धन भी कमा लिया एक सीमा तक, फिर मन में होने लगता है कि इतना पैसा क्या करे, अब तो ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे करते करते जितने भी उद्देश्य मनुष्य ने बनाए हुए हैं वो कहीं न कहीं जाकर बीच में रुक जाते हैं, फिर अपना जीवन अलग रह जाता है, उसी में मन उलझा रहता है, बंधा रहता है। तो इस चीज़ पर विशेष करके संतों ने जब ध्यान दिया और अनुसंधान किया और जी कर किया, लेबोरेटरी में नहीं, कागज़ पर नहीं, अपने जीवन में जी कर किया, तो उन्होंने देखा कि हमारा जो उद्देश्य है ये अपने आप में एक तरफ का नहीं, चारों तरफ का है, चारों दिशाओं का है, और किसी एक के लिए नहीं है, सब के लिए है। सभी हमारे हैं और सभी दिशाएं हमारे लिए हैं, और जितने काम है सब हमारे लिए है। बस इसका मूल जो मन है वो निष्क्रिय होना चाहिए, उन्मुक्त होना चाहिए, बंधा नहीं होना चाहिए, तो हर काम बढ़िया है। और इसी को परम स्थिति कहा गया, उसी परम शब्द से प्रेम बना। प्रेम शब्द धीरे धीरे समाज में गलत दिशा में गया, और ऐसा गलत हो गया कि केवल दो एक दूसरे को चाहे उसी को प्रेम कहते हैं। और जबकि सच यह है कि सब सबको चाहे नहीं, सब सब में है ही। अगर अपने पास किसी एक चीज़ की चाहना ना हो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो देखने में अच्छी ना हो, पाने योग्य ना हो, अपने लायक ना हो। और वो तब है जब हम अपने आप में रहें। जैसे हम किसी एक चीज़ को चाहने लगते हैं, बस उसी में फंस जाते हैं, और उसकी आज़ादी को, उसकी उन्मुक्तता को हम बांध देते हैं। और यही आदमी के नासमझ मन का काम होता है। उदाहरण देते हैं, जैसे एक फूल है, अभी कली है तो अच्छा नहीं लगता है, जब खिल जाता है तो हर कोई, चाहे फूल छोटा हो या बड़ा हो, आकार से मतलब नहीं होता है, वो जब खिल जाता है तो सबको मोहित कर लेता है। वो फूल किसी की तरफ मुग्ध नहीं होता है। वो फूल है कि अपनी जगह पर कितना हंस रहा है। और जब मुग्ध होते हैं तो फिर हमारे मन की क्रिया शुरू हो जाती है जो संसार को खराब करती है। वो मन की क्रिया है कि हम वहीं रुक जाते हैं। हम उसको अपने मन में लेकर चाहे जहाँ घूमें, मन में फूल खिल गया, पर्याप्त है, लेकिन हम रुक जाते हैं इसलिए कि ये फूल हमारा हो जाए। फिर उसके करीब जाते हैं, हालांकि हमने उसको लगाया नहीं, सींचा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन ये मन है, ये मन और अहंकार है। मन के इस बंधे हुए दायरे को संत महापुरुषों ने विकार कहा, और इसके अनेक रूप आते हैं। वो अहंकार पहला है, पालें दूसरा है। अब पाकर क्या करेंगे कि गए उसके पास में, फूल को तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद फिर क्या कर सकते हैं उसको, कभी सूंघा, कभी देखा,
फिर उसके बाद ये मन है कि थोड़ी देर कहीं रुकता नहीं है, और मन वहाँ से हट गया, फिर उसको उंगली से तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। भाई इतने काम है मनुष्य का। हर व्यक्ति के साथ जो लक्ष्य बनाता है या आकर्षित होता है, इतना ही करता है वो। या तो वैसा जिए, साथ जिए, और अपने जैसा उसके जैसा जिए, दोनों साथ साथ मुक्त होकर जिए। तो इस मुक्त जीवन की पहचान ना होने के कारण ही हमारे जीवन में व्यथा है और बंधन है। अब व्यथा और बंधन ये शब्द शास्त्रीय हो गए, अब आधुनिक उसका शब्द का नाम हो गया तनाव या टेंशन। गांव-गांव में भी जो बहुत अनपढ़ महिला है, बुढ़िया है, वो भी कहते हैं महाराज जी आजकल बड़ा टेंशन रहता है। टेंशन रहता है शब्द है ये इंग्लिश भाषा का, लेकिन इतना ये पॉपुलर हो गया है। लेकिन शास्त्रीय भाषा में इसी को बंधन कहते थे, और इसका जो समाधान था वो मुक्त है, मुक्ति है। अब मुक्ति ऐसी सुंदर, इतनी सरल चीज़ थी जीवन की कि उसका उदाहरण यही था, जैसे बच्चे का उदाहरण है, मिट्टी से भी खेल लेता है, हवाओं से भी बात कर लेता है, बादलों को देख लेता है, पक्षियों से प्यार कर लेता है, और गाय के बच्चे हैं उनसे दोस्ती कर लेता है, दूसरे बच्चे। ये उन्मुक्त जीवन है। हर कुछ अच्छा लगे, और प्रकृति में हर कुछ अच्छा होता भी है, लेकिन उस अच्छाई को समझने के लिए पहले अपने अंदर में वो अच्छाई है मुक्ति। अब वो जीवन में सरलता से है, वो सहज है। जन्म के साथ जो चीज़ है उसको सहज कहते हैं, और सरलता से वही जीवन भर चले। हम पढ़ें भी, कुछ करें भी, आए जाएं भी, लेकिन सरलता, सहजता और मुक्तता छूटे नहीं, वो चाहिए था। लेकिन फिर हम अपने मन से इतने एकाग्र हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और पकड़ लेते हैं अहंकार से, इसको बांधना चाहते हैं, और इसी में सबसे परेशान है। हम स्वयं भी परेशान हैं। तो अब यहाँ पर चर्चा आती है कि निर्गुण ब्रह्म क्या है। अब निर्गुण ब्रह्म क्या है, इसको समझने से पहले हम जो चर्चा शुरू किए थे कि भाषा, मनुष्य अपने मन की एक भाषा बना लिया है। अब उसी भाषा में हम अर्थ करते हैं, लेकिन इस भाषा से भी एक अलग भाषा है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, इसमें भाव होता है। भाई उस भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य तो करता है। जिंदगी भर भाषा और साहित्य चलता है, लोग बोलते हैं, जोर जोर बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, लड़कर बोलते हैं। अंत में बहू कहती है सासू की बात हमें समझ नहीं आ रही, सासू कहती है कि हम बहू को समझ नहीं पा रहे। जिंदगी भर एक साथ रह करके लड़ते हैं, बोलना ही तो, भाषा ही तो है, समझ में नहीं आती है। और पशु हैं कि वो बोलते भी नहीं हैं, मौन रहते हैं, और एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। बिना शब्द के जो भाषा चलती है वो असीम है, उसमें कोई सीमा नहीं, वो निरपेक्ष है। हमारी भाषा जो सापेक्ष, अभी जो हम आपके सामने कह रहे हैं इसका उत्तर देंगे, सापेक्ष हो जाएगा। सापेक्ष मतलब ये कि हम एक उत्तर देंगे, इसके तमाम प्रतिप्रश्न हो जाएंगे। इसलिए जहाँ भी शब्द होता है, जो हमारे बनाए हुए शब्द हैं, उसके प्रतिशब्द आ जाते हैं, जिसको प्रश्न कहते हैं, प्रतिप्रश्न आ जाते हैं, शंकाएँ आ जाती हैं। और जितना शंका होगी उतना उत्तर होगा, फिर उत्तर का प्रश्न होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। इसी प्रश्न उत्तर में हम साहित्य को संकीर्ण बना दिए। इसलिए साहित्य में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया, या साहित्य का निर्माण। साहित्य का मतलब होता है, हित शब्द से साहित्य शब्द बनता है। हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जीवन सरल नहीं है, हित नहीं है। लेकिन हित कैसे होगा, इसके बारे में जितनी चर्चाएं हुई हैं उसको साहित्य कहते हैं। और उसमें चर्चा में दो भाषाएं आ जाती है, एक पद्य आ जाता है, एक गद्य आ जाता है। गद्य पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? गद्य पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ कि गद्य उद्देश्य के साथ बनता है।
एक धारा लेकर चलता है। जैसे अभी आप बैठे, अगर यही हम आपसे केवल बातचीत में करते रहते तो वो एक धारा में चलता है। मतलब जैसे बच्चा परीक्षा देता है, स्कूल में पढ़ता है, तो ये एक टारगेट में हो जाता है। उस टारगेट में होने के कारण से बच्चा भी डरता रहता है और मास्टर भी अपने मन में सोचता रहता है कि हम पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, समझा पा रहे हैं कि नहीं रहे। उसी विषय को लेकर के दो बच्चे हों या दो कोई भी लोग हों, फुलवारी में बैठे हों और आराम से बातचीत करते करते घंटों बीत जाते हैं और खूब बढ़िया सा समझ भी लेते हैं, निर्भय होकर के, निशंक होकर कर लेते हैं, वो पद्य धारा हो जाती है। तो जितने भी साहित्य हैं उनमें से पद्य साहित्य का जो आविष्कार हुआ है वो निश्चिंत और उन्मुक्त अवस्था में हुआ है। कवि का हृदय जो बनता है वो तब बनता है जब उसके हृदय में अपनैयत किसी एक की नहीं होती है, कोई अपना नहीं होता है, सब अपने होते हैं। वो भीतर से जब उन्मुक्त हो जाता है तो पूरी प्रकृति, सारे लोग, सारे जीव जंतु, ये पूरी प्रकृति जब उसको अपने जैसे दिखने लगते हैं तो जो भाव भीतर से निकलता है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, होना ऐसा चाहिए था, तो जो भाव निकलता है वो काव्य की धारा बनती है, उसमें लहरें हैं और उसमें कोई एक छंद नहीं है, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। बाद में उसका हम विश्लेषण करके फिर बांधने लगते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि जो कवि होता है वो किसी एक विशेष छंद में ही अपनी कविता करे। जो बोलता है वो अपने आप बाद में छंद बना लेते हैं व्याकरण समझने वाले। अब निर्गुण ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शब्द जो होता है, ब्रह्म का मतलब बृहद, बड़ा। बड़ा का मतलब निरपेक्ष भाषा में देखें हम तो असीम, बड़ा से बड़ा। महतो महीयान अणोरणीयान, उपनिषदों का एक सूत्र आता है कि जो सत्य है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और बृहद से बृहद भी है, महान से महान भी है, मतलब असीम। सूक्ष्म इतना है कि जिसको पाया नहीं जा सकता है और महान से महान इतना है कि जिसको देखा नहीं जा सकता है। जैसे एक हाथी को चींटी देखना चाहे तो कहाँ देख पाएगी? चींटी की जो दृष्टि है बहुत छोटी है, तो हाथी के किसी एक छोटे से दायरे को देखेगी वो, तो हाथी नहीं समझ पाएगी। तो हमारी दृष्टि जो है, हमारी जो भाषा है, हम मनुष्य हैं, अपने अनुसार बनाए हुए हैं और अपने लक्ष्य के अनुसार, टारगेट के अनुसार, किसी को धन चाहिए तो उसके अनुसार, किसी को नौकरी चाहिए तो उसके अनुसार, किसी को पदवी चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके अनुसार बोलता रहता है, वही गद्य पद बना लेता है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म जो इस काव्य में, साहित्य में आया है, वो जीवन के हित को लेकर के आया है कि जहाँ बैठ कर के एक माँ, उसके 4 बेटे हैं, तो जो बोलेगी वो 4 बेटे नहीं, जो दुनिया के बेटे हैं सबके लिए होगा वो, क्योंकि उसको पता है कि बेटे कैसे जन्म लेते हैं, वो बेटा क्या भाव होता है। लेकिन दुनिया देखती है, या जब स्वार्थ सामने आ जाता है तो कोई एक बेटा ऐसा है, दूसरा खराब है, तीसरा वैसा है। तो माँ का जो मातृत्व भाव है वो निर्गुण ब्रह्म है, जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। अब ये भाव जल्दी समझ में नहीं आया किसी को, संत जो बोले वो समझ में नहीं आया। इसको वही समझ सकता है जैसे मीरा ने कहा कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। किसी आदमी की खुशी और किसी आदमी की पीड़ा, इन दोनों को समझने के लिए शब्द रहित होना पड़ेगा, उसके भीतर पहुंचना पड़ेगा। उसके भीतर पहुंचने के लिए अपने भीतर आना पड़ेगा, और जो अपने भीतर आ जाता है, कहते यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में जो व्यापकता है वही अपने भीतर भी है। और अपने भीतर व्यापकता नहीं होती है, संकीर्णता होती है, नौकरी के लिए, ज़मीन के लिए, आसक्ति के लिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, तो उतनी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ कर, देख करके, पा करके उसी बीच में हम फंसे रहते हैं। तो जब संत गुरुजनों ने अपने जीवन पर ध्यान दिया, इस पर प्रयोग किया, जिया, तो फिर वहीं से ये चीज़ सामने आई, निर्गुण ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब कोई एक नहीं, सभी, बृहत्वात् ब्रह्म, जो बड़ा सा है, जिसका कोई आकार ना हो, आकार भी नहीं हो, सीमा ना हो, सीमा भी ना हो,
सीमा होगी तो आकार बन ही जाएगा। तो ये चीज़ है, ये नहीं है कि जैसे अब ये घर बनाए हैं आकार तो ही है, लेकिन वो आकार नहीं है। आकार तो ये है कि ये मेरा घर है। अगर हमारे अंदर से ये भाव निकल जाए कि केवल मेरा नहीं है, सबका है, इसमें कोई भी रह सकता है आकर के, तो वो निराकार हो जाएगा। अब हम लोग चूँकि भाषा अब में बंधे हुए हैं, तो हम आँखों से जितनी दिखने वाली चीज़ें हैं उसको आकार कह देते हैं, और उसी में फिर धोखा हो जाता है। आँखों से दिखने वाली चीज़ अगर रंग में हमको अनुकूल पड़े तो उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं, फिर बाद में उसके साथ जब जीते हैं तो धीरे धीरे निराकार में पहुंचते हैं। निराकार क्या होता है? उसके अंदर का भाव होता है। जब भाव में पहुंचते हैं तब लगता है कि ये रूप धोखा हो गया। तो इसलिए जो साकार है, हमारी आँखों की चीज़ें हैं, वो साकार हो जाती हैं, लेकिन इसके उस पार जो चीज़ें हैं वो सब निराकार है। जैसे एक सेब है, तो सेब को जो नाम मिला है उसके आकार के अनुसार मिला है, उसमें ये रंग होना चाहिए, आकार होना चाहिए, तब सेब है। लेकिन सेब के भीतर में जो गुण है, जिसको विटामिन सी कहते हैं, उसका तो कोई आकार नहीं होता है। तो केवल सेब खाने से फ़ायदा थोड़ी होगा, सेब में जो विटामिन सी होता है उससे फ़ायदा होता है। तो इसी प्रकार से हमारी आँखों के सामने जितने आकार दिखते हैं, ये उसको हम एक नाम देते हैं, रूप देते हैं, पहचान देते हैं, सारी चीज़ें साकार हो गई, सगुण हो गई। लेकिन उसके भीतर में ही जो सत्य है, जिसका नाम नहीं दिया जा सकता है, जिसको कोई आकार नहीं दिया जा सकता है, वो निर्गुण हो जाता है, वो निराकार हो जाता है। और दोनों की जीवन में आवश्यकता है। व्यवहार में आवश्यकता इसलिए है कि हम तन भी हैं, हम मन भी हैं। तो तन के परिप्रेक्ष्य में हमको साकार चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और आवश्यकता भी हम इस प्रकार से देखें कि जब जिसकी जैसी भावना होती है तब उसकी वैसी आवश्यकता होती है। अब कौन किस भावना तक पहुंचा हुआ है, जहाँ तक पहुंचा है वही देखेगा वो, वहाँ तक पहुंचा ही नहीं हुआ है तो देखेगा कैसे वो। इसलिए निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार, ये दोनों शब्द हमारे साहित्य में अथवा समाज में चर्चा में आए हैं। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शब्द और निर्गुण शब्द, इन दोनों को हमारे संतों ने कहा कि जब लोग केवल शरीर देख लेते हैं, जैसे आज एक उदाहरण ले लीजिए, विवाह परंपरा है ना। पहले, बहुत पहले हम लोगों के समय में, बचपन में ही लोग लड़की देखने नहीं जाते थे। माता पिता जाते थे तो हमें लगता है कि वो लड़की नहीं देखते थे, घर देखते थे, भाव देखते थे, आचरण देखते थे, परिचर्या देखते थे, और उसके बाद भाव मिल गया, शादी हो जाती थी। और अजीब अजीब शादियाँ हुई। मैंने देखा कि लड़का बहुत गोरा है, लड़की सांवली है। बिहार में एक जगह था मैं, तो वो भक्त की बेटी थी और दूसरी तरफ वक्त का बेटा था, दोनों एक दूसरे के विपरीत। वो एकदम काली थी लड़की, वो एकदम गोरा था वो। तो जो आम भाषा होती है, आम मानसिकता होती है, उस पर उतर करके मैंने उससे प्रश्न किया, उस लड़के से जो गोरा था, कि तुमने इसको कैसे पसंद कर लिया? तो उसने कहा इसके भीतर जाकर पसंद किया, इसका गुण, इसकी बोलचाल, इसकी भाषा, इसके घर का आचरण, दिनचर्या, भाव मेरे मन में इतना भा गया कि वो जो आप देख रहे हो ना कालापन, वो मुझे दिखा नहीं हो। इसको निर्गुण निराकार कहते हैं। अब हमने देखा ये कि ये एक समय था कि जो खूबसूरती थी वो अंदर होती थी। अब आज हम देख रहे हैं कि शादी के लिए लड़के को देखना चाहिए, फिर घर में नहीं देखना चाहिए, कहीं इसके लिए होटल बुक होता है, फिर होटल में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अभी आप समझिए कि एक व्यक्ति को 5 अनजान लोगों के बीच में रख दिया जाए तो उसका दिमाग ऐसे व्यथित हो जाएगा, और फिर वो सब लोग उसको पसंद करने जाते हैं। आज जब उसको सगुण और साकार रूप को मान करके लोग इतना उसके पीछे अनुसंधान कर रहे हैं, और फिर उसको पता नहीं क्या देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते हैं, उतने से संतुष्ट नहीं होते हैं,
तो कहते हैं इसकी डिग्री कितनी है, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके पास घर ज़मीन कितना है, लड़का होगा तो। मतलब इतना देखते हैं कि देखते देखते लंबाई चौड़ाई डिग्री रुपया पैसा सब देख लेते हैं। और अंत में जब शादी हो जाती है तो 3-4 दिन के बाद फिर इतना झगड़ा होता है, इतना लड़ते हैं कि कहते हैं मैं नहीं जानता था कि तू ऐसी है। वो भी कहती है कि तुमने देखा क्या था फिर उसमें, मैं भी नहीं जानती कि तुम ऐसे हो। ये सगुण और साकार का दोष है। ये साहित्य में जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार की चर्चा हुई, उसका कारण ये था कि जैसे किसी की बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं है और उसको उसके जीवन की हित बात हम समझाएं, वो नहीं समझ पाता है कि उसमें शील गुण ऐसा होना चाहिए, परोपकार ऐसा होना चाहिए, दान पुण्य ऐसा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, वो नहीं समझ पाता है। लेकिन उसी की जगह पर हम एक जब दृष्टांत बोलते हैं कि उस गांव में एक धोबिन थी, उसका पति दिवंगत हो गया था, उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने कन्या में लेकर कपड़ा धोती थी, बच्चे को बड़ा किया, फिर पढ़ते पढ़ते वो बच्चा जो था ग्रेजुएट हुआ, फिर IAS हो गया। तो जब समाचार पत्र में उसका नाम निकला तो एक फूल माला लेकर घर पर आया, अपनी माँ को पहनाया, चरणों में अपने सिर को रख दिया। फिर उसके चेहरे को देख करके बोलता है, बहुत दुखी स्वर में, आंखों में आंसू है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम इतनी अच्छी नौकरी पा गए और तुम रो रहे हो। तो उसने कहा कि मेरे मन में याद आ रहा है कि मेरी माँ ने मेरे पीछे इतनी कठिनाई झेली है, अब जब मुझे बंगला मिलेगा, इतने सुख के दिन आए हैं, तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, बहुत दिन तक ये सुख नहीं भोग पाएगी। तब उसने एकदम से चहक करके बोला कि बेटा माँ कभी बूढ़ी नहीं होती है और मैंने अपने सुख के लिए तुझको इतना नहीं किया है। मेरे जैसे बहुत सारी ऐसे माएँ होंगी, वो जहाँ भी मिलेंगी तो उनकी सेवा करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी सेवा हो रही है। जब ये दृष्टांत दिया उसको, तब उसको एकदम से साक्षात्कार होने लगा कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए। तो ये साकार रूप हो गया और सगुण रूप हो गया। अब केवल ये कहते हैं कि नहीं सबकी सेवा करनी चाहिए, ये कहते हैं कि हाँ इसको हम दया गुण कहते हैं, शील गुण कहते हैं, क्षमा गुण कहते हैं, वो दिमाग में कम बैठता है। तो इसलिए किसी भी साहित्य में और कविता में ये दो चीज़ें प्रयुक्त में आई, एक सगुण साकार और दूसरा निर्गुण और निराकार। जैसे शरीर है, उस शरीर के भीतर में शरीर साकार है, सगुण है, इसके भीतर में जो है शरीर को अलग कर दें तो निर्गुण भी है, निराकार भी है। शरीर जो है सीमा के साथ में है, तो जब इस पर हम ध्यान देते हैं तो हमारा मन भी बहुत संकुचित और सीमित हो जाता है। शरीर एक स्थावर है तो इसके साथ में फिर हमारे मन में अहंकार आ जाता है। जब इसके भीतर भावनाओं में जाते हैं, जैसे किसी ने हमको गाली दी, तुमको चोट लगी, तो मुझे याद आया कि 10 साल पहले मैंने भी इसको गाली दी थी। जैसे आज हमें चोट लगी वैसे इसको भी चोट लगी रही होगी। तो जब इसकी अनुभूति होती है तब आदमी दूसरों को गाली देना बंद करता है। और नहीं तो लोग दिन रात एक दूसरे को आलोचना करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो और व्यवहार में कहीं भी हो। लेकिन जब तक वो अपने निर्गुण निराकार के रूप में नहीं उसका अनुभव कर लेते हैं, अनुभव को निर्गुण कह सकते हैं, निराकार भी कह सकते हैं, जब तक वहाँ नहीं आएंगे तब तक सबके लिए उनके अंदर भाव परिवर्तन नहीं होगा, सुधार नहीं होगा उनका। तो अब संगीत को लेकर के चलें तो जो संगीत का विषय आता है, ये मन की उन्मुक्त अवस्था में जो निकली हुई धारा है वो संगीत है। और संगीत को वही नहीं कहा जा सकता जो छंदों में उलझते हुए चलता है, वो भी होता है, आजकल तो गद्य पद्य भी होता है। अब हम लोग चाहे उस समय की कविताओं को पढ़े हो इस कारण से हो, लेकिन हमें तो वही जो लहर लेकर के चलती है कविता वही अच्छी लगती है। तो साहित्य में, कविता में या हमारे व्यवहार में जो निर्गुण और ब्रह्म शब्द आया, इसका कारण यही था कि हम जो शरीर हैं, ये शरीर मात्र नहीं है, शरीर तो है ही, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारी जो भावनाएं हैं असीम हैं,
जो किसी एक परिवार, एक व्यक्ति, एक परिवार या एक गांव के लिए नहीं है, वो अनंत के लिए है। और जिस दिन हमारे अंदर ये भावना हो जाएगी, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, फिर हमसे कभी किसी के लिए द्वेष भाव नहीं होगा, गलत काम नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी, तकलीफ नहीं देंगे किसी को। जब देंगे नहीं तो हमको भी होगा नहीं। एक शुद्ध मुक्त जीवन जीने के लिए, दुख रहित जीवन जीने के लिए जो एक मार्ग था, उस मार्ग को लोगों के सामने रखने के लिए ये सारे शब्द आए हैं। लेकिन शब्दों की व्याख्या शास्त्रीय व्याख्या में और साहित्य की भाषा में संकुचित रह करके, उलझ करके वो लोगों के भीतर पहुंच नहीं पाती है। तो ये निर्गुण ब्रह्म क्या है, इसके बारे में मैंने इतनी चर्चा की। अब आगे बढ़ें। अब दूसरा है कि लोक परंपरा में निर्गुण गायन से क्या अर्थ समझते हैं। अब लोक परंपरा तो जब से मनुष्य है अनादि है, और जब से मनुष्य है, मनुष्य का मन है, कभी न कभी किसी न किसी परिस्थिति में उन्मुक्त होता है। जो बंधन में फंसा हुआ है, जो दुखी है, अगर वो धैर्य रखे तो कभी कभी उन्मुक्त होता है, आनंदित होता है। कब होता है? जब प्रकृति के साथ होता है, क्योंकि प्रकृति बहुत सारे ऐसे हमें संदेश देते हैं कि वो मुक्त है। जैसे हवाएं जो हवाओं को मानता है, इनकी पूजा करता है, जैसे हिंदू परंपरा में है वायुर्जमोग्नि वरुणा शशांका, ऐसे बोल करके गीता में इनको देवता माना गया, पूजा की जाती है। तो ऐसा नहीं कि हिंदू लोगों ने इनको माना, पूजा किया तो ये हवाएं केवल उन्हीं के आंगन में आए, घर में आए, विंडो में आए। मुसलमान है उसको नहीं मानते, नहीं पूजते, उनके घर में भी पहुंच जाते हैं। तो जब इस गुण पर हम ध्यान देते हैं तो हमारी जो सीमाएं हैं टूट जाती है, हमारे मन की संकुचितता टूट जाती है। तो लोक परंपरा में ये आप वेद में देखिए तो भी गीत है। जो फंसे थे वो लोग जंजाल में फंस करके ज़िंदगी अपनी गुमनाम कर लिए। लेकिन जो बागों में, बगीचों में, जंगल में, उस समय तो जंगल भाग बहुत होता था, उसमें रहे तो उनके कंठ से जो कुछ आया वो सूत्र बन गए, वो कविताएं बन गई। लेकिन विशेष करके ये मध्यकाल में सदगुरु कबीर साहब अथवा उनके समकालीन जो संत थे, उससे पहले भी हुए, लेकिन हाईलाइट में कबीर को ज़्यादा माना जाता है निर्गुण परंपरा के रूप में। अच्छा, निर्गुण और सगुण के बीच में कबीर को जो जोड़ा जाता है, उसका कारण तो शायद ये भी हो सकता है कि जैसे उससे पहले मूर्ति पूजा होती थी और मूर्ति में देवी देवता के नाम होते थे, उसमें राम की प्रतिष्ठा थी, कृष्ण की प्रतिष्ठा थी। तो राम केवल शब्द होता था, कृष्ण केवल शब्द होता था, देवता केवल एक साकार मूर्ति होते थे। लेकिन इनके साथ में जो उसमें निराकार रूप होना चाहिए वो नहीं होता था। जैसे कोई चीज़ की आदत हो जाती है तो आदमी उसका हैबिचुअल हो जाता है, तो फिर उसका अर्थ नहीं रह जाता उसके साथ में। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने देखा कि एक गोस्वामी जी का श्लोक है, संस्कृत में वागर्था विपसंपृक्तौ, संगीत में हो सकता है पढ़ाया जाता हो, वागर्था विपसंपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाग और अर्थ, वाणी और अर्थ, ये दो चीज़ हमेशा साथ में रहते हैं। वाग अर्था विपसंपृक्तौ, ये दोनों एक साथ में हमेशा लगे रहते हैं। वाग अर्था प्रतिपत्तये, लेकिन ये दोनों अलग भी हो जाते हैं। साथ कब होते हैं, अलग कब होते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो मुक्त अवस्था में रहता है तो उसकी वाणी में उसका अर्थ होता है, जो बोलता है वो करता है, जिसको सच्चा इंसान कहते हैं। लेकिन जब दुनिया में भटक जाता है इंसान, जैसे वकील को देखें तो, दलाल को देखें तो, या कहीं भी राजनेता को, किसी को ले लें, बोलता है कुछ और, वो अंदर में कुछ और रखता है, तो उसका वाणी उसके अर्थ से अलग हो गया। इसलिए संतों की साधना में आपने देखा होगा कि पूजा में हम मंत्र का जाप करते हैं या रामायण की चौपाई को मंत्र मान लेते हैं, तो उस मंत्र का जो अर्थ होता है वो जाप करने से वो अर्थ को समेटता है। जाप करते हैं वाणी में, और बैठ करके उसके जाप करने का अर्थ ये होता है कि जब हम बैठेंगे तो हमारा चित्त एकाग्र होगा, ध्यान
शुद्ध होगा तो उस वाणी के बीच में, उसके अंदर में जो छिपा हुआ अर्थ है वो हमारे ध्यान में आएगा, तब हम सत्य से जुड़ पाएंगे। इसलिए ये परंपराएं चली कि हमें एक मंत्र को लेकर के उसका जप करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने ये देखा कि ये जाप भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, राम को मानते भी नहीं, लेकिन राम नहीं है उसमें, वाणी के साथ में अर्थ नहीं है। अब वाणी और अर्थ को समझाने के लिए ही एक रूपक दे दिया गया। वाणी और अर्थ ये दोनों निराकार, वाणी साकार है और अर्थ निराकार हो गया उसका। तो इन दोनों को उदाहरण के रूप में समझाने के लिए शंकर और यहाँ गोस्वामी जी जो अपने भाव में जो पद्य बोलते हैं, जगता पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो, पार्वती और परमेश्वर का नाम लेकर, शिव का मतलब परमेश्वर और गौरा पार्वती, तो ये दोनों व्यक्ति नहीं है। जैसे हिंदू परंपरा में ईश्वर के नाम पर जब कोई चर्चा होने लगती है तो एकदम से सगुण और साकार रूप में समझते हैं, जैसे एक राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, वैसे ईश्वर होगा। ये गलत अर्थ है। ये हम मनुष्य हैं, इसलिए कहते हैं कि जब तक हम अपने अहम को तिरोहित नहीं कर देंगे तब तक ईश्वर नहीं समझ सकते। अहम में हमेशा हम आते हैं, हमारा रूप आता है, तो इसे हम भगवान को अपने रूप में देखने लगते हैं। भगवान ऐसा नहीं है, वो निराकार है। उस भगवान को अपने में मानकर हम साकार बना लेते हैं। कितना भी कोशिश किया संतों ने, महापुरुषों ने इसको समझाने की, लेकिन जब तक मनुष्य मन के साथ में है तब तक उसको अपने मन जैसा ही देखता है। फिर जब मन उसका पिघल जाएगा तब वो देखेगा कि नहीं, ये तो व्यापक चीज़ है। तो वाणी और अर्थ को समझाने के लिए गोस्वामी जी ने शंकर और पार्वती की वंदना की, और शंकर पार्वती का फोटो आता है। अभी कल परसों राहुल जी ने शंकर जी का लोकसभा में ले जाकर बैठा दिया उनको। तो इस प्रकार से अनेक अर्थों में इन चीज़ों को लेकर के लोग इसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जो हमारे अंदर की पीड़ा है, हमारे मुख से वही बाहर वाणी के रूप में प्रस्फुटित होती है, तो वो शरबत बन जाता है जिसमें चीनी घुली हुई है। शरबत में चीनी दिखते तो नहीं है, पीते हैं तो मीठा लगता है। तो जिसकी वाणी में वो मिठास है, वो जब उसके हृदय में समाहित होता है तो उससे इतना प्रभावित होता है कि इसका धर्म क्या है, इसके माता पिता कौन है, और फिर उसी का अनुयायी बन जाता है, अनुसरण करने लगता है। वो भगवान है, वो इष्ट है। तो चूँकि मनुष्य के मन की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो स्थूल और सूक्ष्म होती हैं, तो स्थूल सूक्ष्म होने के कारण से कभी हम जब सूक्ष्म में होते हैं तो गुणों की चर्चा करने लगते हैं, वो निर्गुण हो जाता है, वो निराकार हो जाता है। वो समझने में अक्षम रहते हैं, तब एक उदाहरण देते हैं। उसी उदाहरण में जो सबसे लोकप्रिय उदाहरण हिंदू समाज का है वो भगवान राम का है, कि भगवान राम एक राजा के घर में जन्म लेते हैं और फिर उनके बाल चरित्र से लेकर के और उनके जीवन के अंत तक जो वैराग्य, जो दया, जो क्षमा, जो व्यवहार आचरण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, वो दिखा करके एक कथानक बना दिया जाता है। वो साकार रूप हो गया और सगुण रूप हो गया। गुणों को किसी माध्यम से प्रकट करने की जो परंपरा है ये सगुण कहलाता है मेरे विचार में। हाँ, नहीं, कबीरदास जी भी निर्गुण राम का ही मतलब राम के भीतर जो राम है। हाँ, उन्होंने भी उस पर भी काफी विवाद हुआ कि ये भी तो राम को मानते, लेकिन उनके राम निर्गुण थे। राम तो सबके भीतर है, उस राम के भीतर भी राम थे वो। उन्होंने कहा राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। वो राम राम भी हैं, इसलिए राम हुए वो, कि अपने भीतर के राम का अक्षरशः अनुपालन करके उन्होंने जीवन जिया। बाहर के धन को, पद को, बाहर की चीज़ों को देख करके उसके अनुसार किए होते तो भटक जाते। अपने भीतर के राम की आवाज़ को लेकर चले तो कबीर कहते हैं कि वो राम जो दशरथ के पुत्र थे वो तो है ही हैं, वो इसलिए लोकप्रिय हुए कि उनके भीतर जो राम था उस राम को उन्होंने देखा, समझा, उसके अनुसार जीवन जिया। इसलिए कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। उसके भीतर के राम को पहचानो। उस राम में दुख भी है, सुख भी है। अब कोई व्यक्ति भीतर से व्यथित है, जैसे माँ होती है, अब बच्चा कब भूखा है माँ समझ जाती है, लेकिन दूसरा नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? कि उसने कभी बच्चा जन्म नहीं दिया, उसने कभी किसी सेवा नहीं की। इसलिए सबसे बड़ी जो पढ़ाई होती है वो माता पिता की
या किसी की सेवा मानी जाती है। उसके साथ रह करके उसके सारे गुणों को समझा जा सकता है, और ये माँ सेवा करके अपने बच्चों के हृदय में डाल देती है। और तभी कहा जाता है कि सच्चे हमारे जीवन के जो अध्यात्म गुरु हैं वो माता पिता होते हैं। उनको याद करें कि हमारे कैसे कैसे दिनों में उन्होंने कैसे कैसे हमारी सेवा की, परिस्थितियाँ बचाई, तो वो सबसे बड़ी शिक्षा होती है। वो चीज़ याद रखें तो कोई भी करप्टेड नहीं होगा, कोई दूसरे के साथ कभी गलत काम नहीं करेगा। तो हमारे ये परंपरा में इसलिए निर्गुण, सगुण और ये सगुण और निराकार, साकार, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। लेकिन इनको शब्दों में ही रखेंगे तो फिर झमेले और लड़ाइयाँ बढ़ती रहेंगी, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे हम। लोक परंपरा में निर्गुण गायन का मतलब यही होता है कि जो मुक्त जीवन होता है वो भीतर से जो गाता है उसके गुणों की महिमा होती है, या जिसने उसके साथ उपकार किया हुआ है, जिस डॉक्टर ने कर दिया, कमिश्नर ने कर दिया, वकील ने कर दिया, किसी रास्ते चलते व्यक्ति ने कर दिया, उसका जो गायन करता है वो इसलिए करता है कि उससे उसके जीवन में लाभ मिला, आधार मिला, कल्याण का पथ प्रशस्त हुआ। तो उसके अंदर स्वाभाविक आह्लाद उत्पन्न होता है कि उसका गुणगान करता है, वही उसके लिए भगवत रूप हो जाता है। उसी को जब हम सुनते हैं तो उसके भीतर की प्रसन्नता, उसके भीतर का आनंद हम देख करके अपने भीतर के आनंद की पहचान करने लगते हैं। और इसी प्रकार से संतों ने जो गाया वो लोगों के हृदय के छिपे हुए प्रसन्नता को जगाया, और एक परंपरा बन गई गायन के भी और उसके साथ साथ कथा के भी। कथा गद्य रूप में हो जाता है और उसके बाद वो जो गायन है वो पद्य रूप में हो जाता है। कहीं कहीं कथा और पद्य दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि